संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन संसद के सत्र से पहले ही पेश होने वाले विधेयकों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार संसद में जन्म और मृत्यु पर डेटाबेस बनाए रखने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की अनुमति देने के लिए विधेयक ला सकती है, जिसको लेकर संसद का ये सत्र भी हंगामेदार होने के आसार हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। 7 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक सरकार जन्म और मृत्यु डेटाबेस के जरिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अपडेशन की इजाजत के लिए बिल ला सकती है। ये विधेयक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को जन्म और मृत्यु डेटाबेस बनाए रखने और एनपीआर को अपडेट करने की अनुमति देता है। विधेयक का ड्राफ्ट जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन के लिए बीते साल अक्टूबर में गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक टिप्पणियों और सुझावों के लिए पेश किया था। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार डेटा का इस्तेमाल मतदाता सूची, आधार डेटाबेस, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करने के लिए भी किया जाएगा। सरकार ने धारा 8 में भी संशोधन प्रस्तावित किया है, जो जन्म और मृत्यु के बारे में जानकारी देने के लिए नागरिकों और घरों के मुखिया की जरूरत से जुड़ा है। मसौदे में ये कहा गया है कि अगर आधार संख्या मौजूद हो तो जिम्मेदार लोगों को माता पिता और जन्म के मामले में मुखबिर और मृतक माता पिता, पति या पत्नी और मृत्यु के मामले में मुखबिर प्रदान करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा धारा 17 जो जन्म और मृत्यु रजिस्टर की खोज और जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र के रूप में इन प्रमाण पत्रों को जमा करने से जुड़ी है। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि इन प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने के लिए किया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। 6 दिसंबर को सभी राजनीतिक दलों की बैठक होगी, जिसमें सत्र के विधायी कामकाज और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं को न्योता भेजा है। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और ये 29 दिसंबर को समाप्त होगा। इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। लोकसभा और राज्यसभा ने अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। इस दौरान अहम तारीखों का ब्यौरा भी जारी कर दिया गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।